आज हम पढ़ने वाले हैं ZPD। ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किसने ये दिए थे, और अंत में हम पढ़ेंगे इसी के साथ साथ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? परीक्षा के दौरान मुख्य तौर पर ये पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं, शुरू करते हैं पहले एक क्वेश्चन से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी एस्टेट 2021 में पूछा गया था, 3 जनवरी को जो हुआ था, कि वाइगॉत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? संभावित विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकासात्मक स्तर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या सभी विकल्प सही हैं। यदि हम इंग्लिश में देखें तो अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, क्योंकि जो ZPD है ये किसने दिया था? लेव वाइगॉत्स्की ने। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, द अपर लिमिट्स ऑफ टास्क दैट ए लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म विद द असिस्टेंस ऑफ ए मोर कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल इज टर्म एज लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो बच्चा है वो अपने कार्यों को करता है किसकी सहायता से? अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से। जो उससे दक्ष व्यक्ति है, इसका मतलब क्या है कि वो उससे शिक्षा में अच्छा शिक्षित है, शिक्षा में ज़्यादा है। वो दक्ष व्यक्ति उससे उम्र में छोटा भी हो सकता है, उम्र में बड़ा भी हो सकता है। उम्र इसमें कोई भी मैटर नहीं कर सकती, उसकी एज उससे छोटी या बड़ी भी हो सकती है, लेकिन क्या उससे दक्ष है तो उसकी सहायता से वो अपने कार्य को पूरा कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है? संभावित विकास का स्तर, जोन लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। क्यों कहलाता है? आइए आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखते हैं स्कैफोल्डिंग क्या होता है। ये एक डेवलपमेंट का लेवल है, कोई बच्चा है उसका विकास यहाँ तक करवाना है। सबसे पहले क्या है कि ये एक सीमा है, ये एक सीमा है। इसमें मैंने उसको यहाँ से एक क्वेश्चन दिए, उसने वो प्रश्न आसानी से कर लिए। यहाँ प्रश्न दिए, उसने आसानी से कर लिए। यहाँ दिए, उसने आसानी से सॉल्व कर लेता है। जो यहाँ तक आने वाले प्रश्नों को वो बच्चा क्या है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेता है। इन सभी प्रश्नों को क्या है, वो बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर लेता है। फिर मैं उससे थोड़े ज़्यादा, मतलब थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन देता हूँ। इससे ऊपर क्या, थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन हैं ये। तो वो क्या है, इन प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेता है, लेकिन आसानी से नहीं, थोड़ी कठिनाई से। 1 से 2 बार में, 2 से 3 बार में थोड़ी कठिनाई के साथ इन प्रश्नों को वो क्या है, आसानी से सॉल्व कर लेता है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के प्रश्नों को क्या है, वो थोड़ी कठिनाई के साथ सॉल्व कर लेता है। तो ये यहाँ से, इस लेवल से और इस लेवल तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जो ये लेवल है, ये क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन प्रश्नों को क्या है, वो सॉल्व कर लेता है खुद से ही, लेकिन क्या, थोड़ी कठिनाई के साथ। यदि आपसे पूछा जाता है कि कोई बच्चा कुछ प्रश्नों को थोड़ी कठिनाई के साथ सॉल्व कर लेता है, तो वो क्या कहलाएगा लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार? तो ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब मैं इससे थोड़े और ऊपर लेवल के क्वेश्चन देता हूँ। ये दिया, ये दिया, ये दिया, यहाँ तक। तो इन प्रश्नों को क्या है, वो सॉल्व कर लेता है, लेकिन अपने से किसी दक्ष व्यक्ति की सहायता से, अपने से किसी उच्च शिक्षित व्यक्ति की सहायता से सॉल्व कर लेता है। और फिर मैं उससे थोड़े और ज़्यादा कठिन लेवल के क्वेश्चन देता हूँ। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये इनको वो ना तो खुद से कर पाता है, ना किसी की सहायता से, ना किसी की हेल्प से सॉल्व कर पाता है। ना तो खुद से कर पाता है यहाँ से ऊपर, ना ही किसी की सहायता से कर पाता है।
तो ये जो यहाँ से और यहाँ का जो एरिया है, ये रो और ये रो का जो एरिया है, ये जो पर्सन है जिन्हें वो किसी अपने से उच्च शिक्षित व्यक्ति की सहायता से कर पाता है, ये जो एरिया ये क्या कहलाएगा? जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। दोनों ZPD कहलाएंगे शॉर्टकट में, लेकिन आपको फुल फॉर्म समझ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? ये जिन प्रश्नों को वो क्या है, किसी की सहायता से कर पाता है, अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से। वो दक्ष व्यक्ति क्या है? वो उससे उम्र में छोटा भी हो सकता है, उम्र में बड़ा भी हो सकता है, वो उसका पिता भी हो सकता है, वो उसकी माता भी हो सकता है, उसका बड़ा भाई भी हो सकता है, उसकी छोटी बहन भी हो सकती है, कोई अन्य सामाजिक व्यक्ति हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या उससे वो उच्च शिक्षित होता है, मतलब उससे अच्छे नॉलेज रखता है। शिक्षित से नहीं उसने MA कर रखी, उसको नॉलेज ही नहीं हो, वो उससे क्या है कि उससे ज़्यादा नॉलेज रखता हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट में समझ में आया होगा। अब बात करेंगे स्कैफोल्डिंग। जो उससे दक्ष व्यक्ति की सहायता दी गई, जो उससे उच्च शिक्षित व्यक्ति है उसके द्वारा उसे जो सहायता दी गई, वो क्या कहलाएगी? स्कैफोल्डिंग। क्या कहलाएगी? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उसकी सहायता करना या उसको गाइड करना। थोड़े से बस उसके हिंट दिए जाते हैं कि आप इसे ऐसे करके देखो, आप इसे ऐसे कर सकते हो, तो उसके द्वारा हेल्प करना या गाइड करना क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग। तो ये क्या होती है? स्कैफोल्डिंग। किसी उच्च व्यक्ति के द्वारा उस बच्चे की सहायता करना, और ये क्या है? टेम्परेरी होती है कि हमें बच्चे का विकास यहाँ से यहाँ तक करना है, तो हम उसे यहाँ तक सहायता करेंगे। तो इस स्कैफोल्डिंग क्या होती है? टेम्परेरी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि स्कैफोल्डिंग परमानेंट होती है टेम्परेरी। तो ये क्या है? टेम्परेरी होती है, एक समय सीमा के निश्चित समय सीमा तक होती है कि हमें यहाँ तक विकास करना है, उस बच्चे की यहाँ तक सहायता करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जल्दी हम इसकी समस्या का समाधान भी कर लेंगे। थैंक यू।